फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी। ये वीडियो में हम फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी के बारे में देखेंगे कि अगर कोई वेबसाइट है कि जिसमें अपलोड की फंक्शनैलिटी है फाइल अपलोड करने की, तो हम कैसे उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उसमें मैलिशियस फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी DVWA की लैब स्टार्ट कर दीजिए, देन उसको सिक्योरिटी को लो पे सेट कर दीजिए एंड अपलोड पे जाइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे ब्राउज़ का ऑप्शन मिल रहा है, जिसके ऊपर क्लिक करके आप फाइल्स वगैरह अपलोड कर सकते हो। जैसे कि अगर मेरे को कोई फ़ाइल अपलोड करनी है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ फ़ाइल अपलोड। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो टेस्ट e1.cap फाइल है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एंड ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ऐड हो गई एंड मैं यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करूँगा तो अपलोड होगी। पर अभी हम क्या करेंगे, बॉबसूट का यूज़ करेंगे, इंटरसेप्ट ऑन कर देंगे तो पता चले कि ये रिक्वेस्ट कैसी दिखती है। एंड अगर आप अभी बॉबसूट पे जाओगे, चेक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये जो रिक्वेस्ट है ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, ये वाले साइट ये वाले डायरेक्टरी पे अपलोड हो रहा है। एंड आपको दिखेगा कि कंटेंट की साइज़ क्या है, मैक्सिमम फाइल साइज़ क्या है, तो ये इसकी फ़ाइल साइज़ है। फिर आपको दिखेगा कि फ़ाइल का नेम क्या है, तो ये हमारा फ़ाइल का नेम है। एंड ये अदर फॉर्म डेटा वगैरह है, ये हमारा फ़ाइल का कंटेंट है। तो यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा जो है वो फाइल का कंटेंट है। ये अराउंड 4 MB की फ़ाइल है, इसलिए ये बहुत ही बड़ा कंटेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, एंड इसका टाइप क्या है, तो application/vnd.tcpdump.pkf फाइल है। ये जो कैप है ना .pkf फाइल है। एंड ये सारे की सारी डिटेल, तो इन जनरल ऐसे फाइल अपलोड की जो रिक्वेस्ट होती है वो दिखती है। अगर आप एक बार इसका रिस्पॉन्स देखोगे, हम इसको फॉरवर्ड करते हैं तो रिस्पॉन्स उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा। एंड ऑब्वियसली अभी योर इमेज वॉज नॉट अपलोडेड, अभी एरर आएगी। अभी हम देखते हैं कि इसको कैसे रिजॉल्व करें, क्या इश्यू है। तो अगर आप यहाँ पे व्यू सोर्स करते हो तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपको क्या करना है कि ये फाइल जो है उसको अपलोड करना है। एंड उसके अकॉर्डिंग योर अगर सक्सेसफुली अपलोड हो गई तो लिख के आ जाएगा कि योर इमेज इज लाइक सक्सेसफुली अपलोडेड, नहीं तो योर इमेज वॉज नॉट अपलोडेड। सो इसके कुछ भी रीज़न हो सकते हैं क्यों अपलोड नहीं हो रही, ये वो एक्सेट्रा। पर अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई मैलिशियस फाइल अपलोड करने का ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी नॉर्मल फाइल अगर मैं क्रिएट करता हूँ जैसे कि टच, एंड देन मैं फाइल 1.txt करके फाइल अपलोड क्रिएट कर रहा हूँ मैं अभी। एंड यहाँ पे मैं हेलो लिखूँगा, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे ब्राउज पे जाता हूँ एंड यहाँ पे फाइल 1 ये रही, एंड अगर मैं इसको अपलोड करने का ट्राई करता हूँ एंड अपलोड पे क्लिक करूँगा तो देखो ये अभी टेक्स्ट फाइल है हमारी .txt फाइल है, तो यहाँ पे कंटेंट टाइप टेक्स्ट/प्लेन आ गया। अगर हमारी JPG फाइल होती तो उसके अकॉर्डिंग कंटेंट टाइप आता। कंटेंट टाइप क्या है कि हमारा जो डेटा है वो किस टाइप का डेटा है वो यहाँ पे डिफाइन होता है। एंड फिर यहाँ पे क्या हमारा डेटा है वो। एंड अगर आप इसकी रिक्वेस्ट देखते हो तो लिख के आ गया कि सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। अभी हमें क्या करना है, ये देखना है कि ये कौन से पाथ पे अपलोड हुआ, जहाँ जो भी पाथ पे ये अपलोड हुआ हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अपलोड्स के बाद अगर फाइल 1.txt पे चेक करते हैं एंड आप यहाँ पे आप देखो कि जो करंट डायरेक्टरी है उससे 2 डायरेक्टरी प्रीवियस पे, यानी यहाँ पे नहीं और यहाँ पे। एंड देन उसके बाद हमारे पास hackable/upload/file1.txt नेम की फाइल है। तो अगर अभी मैं ऐसे करता हूँ तो ओके फाइल नॉट फाउंड, बट हमारे DVWA के अंदर है, तो DVWA/ हाँ, तो आप देख सकते हो कि ये हमारे फाइल का पाथ है जो हमें अभी ये वेब एप्लीकेशन ने बता दिया कि करंट डायरेक्टरी है, उससे एक डायरेक्टरी अप जाने का, उससे भी एक डायरेक्टरी अप जाने का, यानी DVWA डायरेक्टरी में एक हैकेबल करके फोल्डर है, उसके अंदर अपलोड्स का फोल्डर है एंड उसके अंदर फाइल 1.txt है। जैसे मैंने ओपन किया तो ये फाइल ओपन हो गई। अभी मान लो कि यहाँ पे कोई PHP फाइल होती, जैसे कि मैं नैनो फाइल 2.php करता हूँ एंड यहाँ पे PHP कोड लिखता हूँ
php एंटर echo hi। तो ये php फाइल हो गई। अगर मैं php फाइल अपलोड करता हूँ तो क्या होता है, चलो ये देखते हैं। ये फाइल 2.php हो गया। एंड हम अभी बॉबस्यूट इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि आपको पता चले कि कैसे रिक्वेस्ट होती है, कैसे रिक्वेस्ट सेंड होती है। तो अभी आप इसके कंटेंट टाइप देखो, एप्लीकेशन स्लैश एक्स php। तो ये php फाइल है, तो ये उसके बारे में यहाँ पे डिटेल है। एंड आप अगर इंटरसेप्ट भी करोगे तो आपको रिस्पॉन्स में डेटा भी मिलेगा, लिख के भी आ जाएगा कि ये जो पाथ है वहाँ पे अपलोड हो गया है। एंड अगर आप यहाँ पे फाइल 2.php करते हो एंड एंटर, तो आपको हमारी जो फाइल है वो एग्जीक्यूट होके आगे आगे अभी कि मैलिसियस फाइल कहाँ पे, ये तो नॉर्मल फाइल है। अभी मैं क्या करूँगा कि फाइल 2.php फाइल है, यहाँ पे अगर मैं कमांड वगैरह करने हो, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया है डॉलर आउटपुट कि एक नल है। देन मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट फंक्शन है कि जिसमें मैं कमांड एग्जीक्यूट करूँगा ls कमांड, ls डैश, चलो ls नॉर्मल कमांड ही करते हैं एग्जीक्यूट। एंड देन उसका जो आउटपुट होगा वो डॉलर आउटपुट करके जो वेरिएबल है उसमें स्टोर करते हैं। एंड देन हम उसको प्रिंट कर देंगे वेरिएबल को। तो हमारा जो डॉलर आउटपुट है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके। एंड अभी हम इसका नेम भी चेंज कर देते हैं, फाइल 2.php से हम इसको फाइल 3.php कर देते हैं, ताकि क्या है कि हमारे पास वेराइटीज़ ऑफ फाइल रहे। ऐसा ना हो कि ओवरराइट हो तो हमें पहले देखना हो तो हम देख सकते हैं। तो अभी आप क्या करो, वापस यहाँ पे जाओ, फाइल 3.php करो एंड अपलोड कर दो। एंड यहाँ पे आ गया कि ये अपलोड हो गया सक्सेसफुली। एंड अगर मैं यहाँ पे 3.php करता हूँ तो देखो हमारा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। हमारा हाई लिखा था वो भी आ गया। उसके बाद उसने डेटा प्रिंट किया कि ये डायरेक्टरी में क्या क्या डेटा है। तो ये डायरेक्टरी के अंदर dbw.image.png है, फाइल 1.txt, फाइल 2.txt, फाइल 3। तो ये हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे लिख के सपोज मैं यहाँ पे dbwa_email.png, तो हाँ देखो ये इमेज आ गया। इसका मीनिंग कि ये हमारा कोड सक्सेसफुली रन करते हैं और हमने कमांड इंजेक्ट कर दिया। अभी मैं यहाँ पे कोई भी कमांड इंजेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं ls की जगह whoami, मूव, कॉपी, पेस्ट, कुछ भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। बट ये अगर आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज ना हो तो आप क्या कर सकते हो, MSF वेनम का यूज़ कर सकते हो। MSF वेनम से क्या होगा कि आप पेलोड्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे कि MSF इज अ मेटास्प्लोटेबल स्टैंड अलोन पेलोड जनरेटर। आप कोई भी पेलोड इसके मदद से जनरेट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप पेलोड जनरेट करते हो MSF वेनम डैश p, हम पेलोड यूज़ करेंगे php स्लैश मीटर प्रिटर स्लैश रिवर्स अंडरस्कोर TCP। देन हमारा एल होस्ट होगा, वो हमारी सिस्टम होगी क्योंकि हमें हमारी सिस्टम पे डेटा चाहिए। तो एक बार मैं IF कन्फिग करता हूँ तो हमें IP एड्रेस मिलेगा 10.0.2.6, 10.0.2.6। देन एल पोर्ट, कौन से पोर्ट पे करना है तो 4444, कोई भी पोर्ट आप यूज़ कर सकते हो। देन इसको हमें क्या करेंगे, डैश F एंड रो, हमें रो फाइल चाहिए। एंड देन आप क्या करो, एंटर कर दो। तो अभी क्या करेगा, ये पेलोड जनरेट करेगा। कौन सा वाला, PHP में पेलोड जनरेट करेगा मीटर पीटर टाइप का, जो हमें सेशन देगा। एंड वो भी रिवर्स TCP सेशन होगा। सो ये अगर आपको और UDP ICMP तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट TCP सेशन रिलायबल होता है। एंड वो कनेक्ट बैक किसको करेगा, तो हमारा जो अटैकर का मशीन है उसको कनेक्ट बैक करेगा 10.0.2.6 एंड ये वाले पोर्ट पे। तो ये हमारा पूरा का पूरा पेलोड बन गया, आप देख सकते हो। तो अभी आप क्या करो, नैनो, अभी हम इसको नेम दे देते हैं फाइल 4.php, ठीक है। एंड यहाँ पे पूरा का पूरा जो डेटा होगा हम पेस्ट कर देते हैं, अब देखो। एंड लास्ट में इसको ऐड कर दो। एंड हाँ, यहाँ पे ना /* को कॉपी मत करना, वो कमेंट्स के लिए होता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। एंड Ctrl+A Ctrl+X। तो अभी क्या हो गया कि ये हमारा पेलोड रेडी हो गया। अगर आप कैट फाइल
4.php करोगे दिखेगा आपको ये हमारा पूरा का पूरा पेलोड है, आपको ये कॉपी हो गया। अगेन आपको अगर टर्मिनल उतने अच्छे से यूज़ करना ना सेट हो रहा हो तो आप इसका GUI वर्जन भी यूज़ कर सकते हो। लाइक यहाँ पे जाके ओपन फोल्डर में जाके एंड यहाँ पे जो हमारा जो फाइल 4 है फॉर एग्जांपल, इसके ऊपर डबल क्लिक कर सकते हो एंड पूरा GUI फॉर्म में भी कर सकते हो अगर आपको करना हो तो। देन अभी हम क्या करेंगे, ये इसको अपलोड करेंगे। तो ब्राउज में जाओ एंड फाइल 4.php एंड अपलोड कर दो एंड ओके, फाइल 4 सक्सेसफुली अपलोडेड। एंड अगर आप ये फाइल 3 फिर से करोगे तो इसके अंदर ls कमांड है। तो देखो अभी ये कमांड ने क्या किया कि अच्छा दिखा दिया कि फाइल 4 करके भी डेटा है कि जो आ गया। अभी मेरे को यहाँ पे सिंपली फाइल 4 ओपन करूँगा एंड ये सर्वर का रिक्वेस्ट मेरे को मेरे अटैकर के मशीन में आ जाएगा, यानी अभी मैं ये सर्वर को हैक कर सकता हूँ। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक MSF कंसोल में सेटअप करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, MSF कंसोल करके एंटर करो। सो ये थोड़ा टाइम लेगा, समटाइम्स हाफ मिनट या 1 मिनट जितना, एंड फास्ट भी हो जाता है कभी कभी, डिपेंड ऑन योर सिस्टम। सो ये हमारा मेटास्प्लॉयटेबल का पूरा MSF कंसोल है एंड यहाँ पे आप हेल्प करके सारे कमांड्स देख सकते हो एंड ऑल। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले तो हम लोग मल्टी हैंडलर का यूज़ करेंगे, यूज़ एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर, एंटर। अभी हमें क्या करना है, अगर आप इसको शो ऑप्शंस करोगे तो दिखेगा कि आपको कौन सा लोकल होस्ट पे करना है, क्या पेलोड होगा एक्सेट्रा। अभी आप क्या करो, सेट पेलोड PHP स्लैश मीटरप्रिटर स्लैश रिवर्स अंडरस्कोर TCP एंटर। एंड अगर अभी आप अगर शो ऑप्शंस करोगे तो दिख के आ जाएगा कि ये वाला पेलोड सेट हो गया। पहले यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेल रिवर्स TCP था एंड अभी ये वाला। अभी आप क्या करो, सेट लोकल होस्ट, हमारे जो करंट अटैकर का जो IP एड्रेस है 10.0.2.6, आप अगर ब्रीज अडेप्टर वगैरह से कनेक्ट किया होगा तो हो सकता है कोई और हो सकता है, अगर आप वायरलेस अडेप्टर वगैरह से करते हो तो डिपेंड करता है। एंड देन लोकल पोर्ट, जैसे मैंने बोला था लोकल पोर्ट आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट लोकल पोर्ट 4444 होता है, इसलिए मैंने वहाँ पे वो लिखा है, पर आप चेंज भी कर सकते हो 1 2 3 4 या जो भी यूज़ करना हो आप कर सकते हो यहाँ पे ऐसे चेंज करके। पर अभी हमारा 444 ही है। एंड देन अभी अगर शो ऑप्शंस में करोगे तो हमने सारे के सारे पैरामीटर्स इसको सेट कर दिए। अभी हमें क्या करना है, एक्सप्लॉइट कर कमांड करके एंटर करना है। तो इसने क्या किया कि रिवर्स TCP हैंडलर स्टार्ट कर दिया, यानी अभी हमारे मशीन पे पोर्ट 4444 अटैकर के मशीन पे एक हैंडलर स्टार्ट हो गया। तो अभी जैसे ही ये हमारी जो वल्नरेबल फाइल है हमने सर्वर पे अपलोड कर दी, अभी जैसे ये फाइल एग्जीक्यूट होगी ये रिक्वेस्ट भेजेगी हमारे अटैकर के मशीन को एंड वो उसके थ्रू हमारे पास वो मशीन का एक्सेस आ जाएगा। अगर मैं ये फाइल विजिट करता हूँ एंटर, तो आप देखो कि यहाँ पे लिख के आ गया कि सेंडिंग स्टेज मीटरप्रिटर सेशन 1 ओपन फ्रॉम 10.0.2.6.14444 टू ये वाला। तो ये जो IP एड्रेस है 10.0.2.9 ये हमारा जो सर्वर रनिंग है DBWA का मेटास्प्लॉयटेबल का उसका IP एड्रेस है, उसके ये पोर्ट के थ्रू है। तो आप यहाँ पे अगर हेल्प कमांड करते हो तो आपको ये सारे के सारे डिटेल मिल जाएगी कि अलग अलग बैकग्राउंड के लिए, चैनल के लिए, इन्फो के लिए, रन कमांड, सिक्योर, कैट, डाउनलोड, एडिट, LLS, प्री पोर्ट फॉरवर्ड प्ले। तो आप ये सारे के सारे कमांड रन कर सकते हो एंड ये कमांड जो सर्वर होगा उसमें एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हमने दो वे देखे, एक कि ये हम कैसे मेटास्प्लॉयटेबल का यूज़ कर सकते हैं MSF वेनम का पेलोड वगैरह जनरेट करने के लिए। और यहाँ पे हमने PHP का पेलोड जनरेट किया। वैसे ही लिनक्स के पेलोड होते हैं, रिवर्स TCP के पर्ल जो स्क्रिप्ट है उसके बेस्ड के जो पेलोड होता है वो भी जनरेट कर सकते हो, जो हमने पिछले जो नेटवर्क हैकिंग वगैरह में देख रहे थे कि कैसे हम पेलोड जनरेट कर रहे थे। तो सिमिलरली आप यहाँ पे भी कर सकते हो। एंड जो दूसरा वे था कि आप जो मैन्युअली खुद के कमांड की स्क्रिप्ट लिख सकते हो, अगर आपको खुद को अगर स्क्रिप्टिंग आती हो PHP तो आप कर सकते हो। जैसे कि ये मैंने खुद की स्क्रिप्ट लिखी कि एक हाइक प्रिंट करेगा, जो भी LS कमांड है वो एग्जीक्यूट करके प्रिंट करेगा। तो ये परफेक्टली यहाँ पे वर्क कर रहा है।
तो ये था कि हम कैसे लो सेवेरिटी में हम इसको हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एंड अभी हम क्या करेंगे, डीबीडब्ल्यू सिक्योरिटी में जाके मीडियम सेवेरिटी करके सबमिट कर देंगे। ठीक है, अभी पहले हम एक बार लो पे जाके मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो भी फाइल थी वो अपलोड वाले फोल्डर में सेंड कर देने की, जो भी था कोई रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं था। बट जैसे ही आप डीवीडब्ल्यू में जाके मीडियम में जाके सबमिट करते हो एंड आप यहाँ पे अपलोड में जाके व्यू सोर्स करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ मेजरमेंट है, सिक्योरिटी मेजरमेंट जो इन्होंने जो पहले से रखे हुए हैं कि आप क्या करोगे, जो भी अपलोड करोगे उसकी जो अपलोड टाइप होगी वो इमेज स्लैश जेपीजी होनी चाहिए। अगर अपलोड टाइप इमेज स्लैश जेपीजी नहीं होगी तो क्या होगा कि ये सर्वर उसको अपलोड ही नहीं करने देगा। एंड अगर इसको अपलोड नहीं करने देगा तो हम हमारी जो पेलोड होगा वो इसके ऊपर सर्वर पे नहीं होगा एंड हम इसको एक्सप्लोइट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आप ब्राउज में जाके आप अगर फॉर एग्जांपल ये फाइल 4 है उसको अपलोड करने का ट्राई करोगे तो एरर आ जाएगी, योर इमेज वॉज नॉट अपलोडेड, कैन नॉट मॉडिफाई हेडर इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा। तो अभी आप क्या करो, अगर इसको डिटेल में एग्जामिन करने के लिए वापस आपका जो बॉब सूट है उसको कनेक्ट करो। अगर कनेक्टेड ना हो तो सेटिंग में जाके प्रॉक्सी में जाके इसको अनेबल कर सकते हो। फिर वापस ब्राउज में जाओ, इसके ऊपर क्लिक करो एंड ये हमारा PHP का, इसको हमने इंटरसेप्ट ऑन किया है एंड जैसे ही अपलोड पे क्लिक करोगे आप देखो कि कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश एक्स PHP है। हमें क्या चाहिए, JPG चाहिए। यहाँ पे ये PHP है, फाइल नेम ओके, डेटा ओके, बट ये प्रॉब्लम है तो हम इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट थिंग कि आप यहाँ पे लिखा है कि जो कंटेंट टाइप होगी वो इमेज स्लैश JPG होगी। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो फाइल है उसको टेम्पररी JPG बना देते हैं। कैसे, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो फाइल है, जो फाइल 3.php उसको हम फाइल 3.jpeg बना दिया। तो हमने इसका नेम चेंज कर दिया, PHP से JPG कर दिया। इसके अंदर जो कंटेंट होगा वो तो सेम ही है बट हमने सिर्फ उसका एक्सटेंशन चेंज कर दिया। अभी क्या होगा, हम अगर ब्राउज पे जाओगे, अपलोड पे जाओगे एंड अगर मैं यहाँ पे बॉबसूट को ऑन करता हूँ एंड साइमल्टेनियसली ये जो एक्स्ट्रा टैब्स को भी क्लोज कर देते हैं एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो पहले तो फाइल 3.jpg ऐसा आइकन आ गया, ये PHP में ऐसा आइकन आता था। फिर इसके ऊपर जैसे डबल क्लिक करते हो, ठीक है, एंड जैसे ही अपलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो कंटेंट टाइप image.jpg आ गई। हमने यहाँ हमारे पास ये कंटेंट टाइप आ गई पर जो अपलोड हो रहा है वो तो JPG हो रहा है, मेरे को PHP में करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चेंज करके इसको PHP कर दूंगा। तो कंडीशन क्या चेक कर रहा था, सिर्फ कंटेंट टाइप इमेज स्लैश JPG चाहिए। कंटेंट टाइप तो हो गई इमेज स्लैश JPG। अभी फाइल नेम मेरे को जो रखने मैं रखूँगा, तो फाइल नेम ये रखा एंड रिस्पॉन्ड टू दिस एंड देन अगर मैं फॉरवर्ड करता हूँ तो देखो फाइल सक्सेसफुली अपलोडेड। तो हमारी जो फाइल है वो सक्सेसफुली अपलोड हो गई है, फाइल 3.php। अभी यहाँ पे हमारा फाइल का नेम सेम ही था पहले वाली फाइल के साथ, इसलिए ये फाइल ओवरराइट हो गई है हमारे पहले वाली फाइल के साथ। तो अभी अगर इसको वापस वेरीफाई करना हो आपको कि सक्सेसफुली हुई कि नहीं, तो इसका थोड़ा कंटेंट हम चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो ls कमांड है, ठीक है, इसको एंड यहाँ पे जो हाई है इसकी जगह मैं हाई 1234 लिखता हूँ एंड इसका हमने कंटेंट चेंज कर दिया। अगर आप वापस यहाँ पे ब्राउज में जाओगे, फाइल 3.php पे क्लिक करोगे, बॉबसूट का इंटरसेप्ट मोड ऑन कर दीजिए, अपलोड पे करोगे तो देखो ये लेटेस्ट वाली फाइल अपलोड हो रही है एंड यहाँ पे मैं इसको PHP कर रहा हूँ। कंटेंट टाइप है image.jpg एंड अभी अगर मैं इसको अपलोड करता हूँ, अपलोड सक्सेसफुली हो गई है एंड अगर अभी इसको रिफ्रेश करोगे तो हाई 1234 यानी पुरानी वाली फाइल को इसने रिप्लेस कर दिया, उसके ऊपर ओवरराइट कर दिया। तो आप देख सकते हो कि जो मीडियम सेवेरिटी में भी हमने इसको सक्सेसफुली एक्सप्लॉइट कर दिया। कैसे, क्योंकि इस ये जो था वो सिक्योरिटी मेजरमेंट इसके पास थे। आप देख सकते हो अपलोड टाइप सिर्फ इमेज स्लैश JPG ही था
बट ये एक्सटेंशन चेक नहीं कर रहा था। जो फाइल का एक्सटेंशन जेपीजी है, पीएचपी है, ईएक्सी है, डॉट बैट है, क्या है, वो ये वेबसाइट है वो चेक नहीं कर रहा। इसीलिए हमने उसी का फ़ायदा उठाया कि अपलोड टाइप तेरे को चेक करना है, ओके, इमेज लेस जेपीजी मैंने अपलोड टाइप दे दी, ओके, सर्वर एग्री हो गया। एंड देन हमने जो सेंड कर रहे थे जब रिक्वेस्ट, उसी टाइम पे एक्सटेंशन चेंज कर दिया। एंड ये वैसे हमने जो मीडियम सेवरिटी जो वल्नरेबिलिटी थी फाइल अपलोड की, उसको एक्सप्लॉइट किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, हाई सेवरिटी देखते हैं। एंड एज यूजुअल हाई सेवरिटी विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू एक्सप्लॉइट। नॉर्मल वे से वो नहीं होगा, कुछ अगर आप स्पेसिफिक एक्सेस होता है सर्वर का तो ये हो सकता है, बाकी नहीं है। एंड अगर आपके पास सर्वर का एक्सेस ही है तो फिर मतलब ही क्या है ये ऐसे एक्सप्लॉइट करने का। तो अगर आप यहाँ पे व्यू सोर्स पे जाते हो, देन आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ जो कंटेंट टाइप चेक नहीं कर रहा, एक्सटेंशन भी चेक कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो कि ये जैसे ही फाइल आया ये सब हो गया एक्सटेंड। यहाँ पे देखो अपलोडेड एक्सटेंशन, तो ये अपलोड एक्सटेंशन यहाँ पे चेक कर रहा है। फिर आप यहाँ पे देखो कि जो भी अपलोडेड होगा उसका एक्सटेंशन जेपीजी, जेपीजी, जेपीजी कैपिटल, जेपीजी, जेपीजी ऐसे में ही होना चाहिए। तो ये कैपिटल और स्मॉल में क्यों लिखा है, क्योंकि उसका कई बार ऐसा होगा कि अगर अपलोड एक्सटेंशन स्मॉल में जेपीजी अलाउड ऐसी कंडीशन होगी तो हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल जे स्मॉल पी स्मॉल जी ऐसे करके बाईपास कर देंगे। या फिर पीएचपी में ऐसा होगा कि पीएचपी फाइल अलाउड नहीं होगी बट हम कैपिटल पी स्मॉल एच कैपिटल पी ऐसे भी दे सकते हैं, तो कुछ भी पॉसिबिलिटी है। देन हम लोग क्या करेंगे, इसको अपलोड करेंगे टारगेट पाथ के ऊपर। सक्सेसफुली अपलोड होता है तो योर इमेज सक्सेसफुली अपलोडेड, नहीं तो इमेज इज़ नॉट सक्सेसफुली अपलोडेड। ओके, देन यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि हम क्या कर रहे हैं कि टारगेट पाथ होगा उसका बेस नेम फाइल का वो लेंगे, उसका अपलोडेड नेम होगा वो लेंगे। एंड देन हम लोग सबस्ट्रिंग करेंगे अपलोड नेम, एंड जो हमारी पोजीशन होगी अपलोड नेम के बाद जो डॉट होगा यानी वो एक्सटेंशन हो गया, जेपीजी एक्सटेंशन या वो हो गया, वो हम लोग फैच करेंगे हमारा एक्सटेंशन। एंड वो अपलोड एक्सटेंशन सिर्फ जेपीजी जेपीईजी वही होना चाहिए। तो अगर हमारा एक्सटेंशन पीएचपी है तो इसका आउटपुट पीएचपी आ जाएगा। एंड यहाँ पे पीएचपी इक्वल टू जेपीजी तो नहीं, फॉल्स है। तो एंड ये सब में चेक करेगा, सब में फॉल्स आएगा एंड यहाँ पे चला जाएगा। वन मोर थिंग, अब अपलोड साइज देखो, अपलोड साइज यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 लाख है। यानी कि अगर आपकी फाइल उससे ज़्यादा के डेटा की होगी तो भी अलाउड नहीं होगा। पर कई बार ऐसा होता है कि कई सर्वर्स में ये कंडीशन नहीं होती, तो आप क्या कर सकते हो कि ऐसे बहुत सारे 200 MB 300 MB 1 GB की भी फाइल अपलोड कर सकते हो। तो उससे सर्वर पे लोड बढ़ जाएगा, समटाइम्स सर्वर क्रैश भी हो सकता है, उनका स्टोरेज पूरा का पूरा फुल हो सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ भी है। तो ये हाई सेवेरिटी है कि इसमें भी अगर आप वो पीएचपी वाले भी ट्राई करने जाओगे, फॉर एग्जांपल फाइल 3 डॉट अगर मैं जेपीईजी भी करूँगा ना फिर भी ये वर्क नहीं करेगा। मैं इसको अभी टेम्पररी रिपीटर पे सेंड कर देता हूँ एंड आपको यहाँ पे देख सकते हो कि जेपीईजी फाइल सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो गई है, बट हमारा कंटेंट टाइप भी यही है। तो अगर मैं यहाँ पे फाइल 3 डॉट जेपीईजी करूँगा तो मेरे को ऐसे लिख के आएगा, क्योंकि हमने जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड किया। बट हमें क्या करना है, इसको पीएचपी में करना है। तो अगर मैं यहाँ पे डॉट पीएचपी करूँगा एंड देन सेंड करूँगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगी कि योर इमेज वॉज नॉट अपलोडेड। हमारा इमेज जो है वो सक्सेसफुली अपलोड नहीं हुआ, ऑब्वियसली, क्योंकि ये प्रॉपर फाइल नहीं है। एंड प्रॉपर जो बैकएंड में सिक्योरिटी मैकेनिज्म है कि जो वेरीफाई कर रहा है कि वेदर जो हमारी फाइल अपलोड की जो वल्नरेबिलिटी है जो उसको एक्सप्लॉइट तो नहीं हो रहा, यूज़र प्रॉपर फाइल अपलोड कर रहा है कि नहीं, वो सारे के सारे जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पे प्रॉपरली हैंडल हो रहा है। एंड अगर आपको इसको एक्सप्लॉइट करना हो तो एक वे ये हो सकता है कि आप जेपीजी फाइल अपलोड करो, जैसे मैंने यहाँ पे किया। देन सर्वर के अंदर अगर आपको एक्सेस मिलता है तो सर्वर के एक्सेस में जाके फाइल का नेम जेपीजी से पीएचपी कर दो। पर अगर आपका सर्वर का एक्सेस ही है तो मतलब ही क्या हुआ इसका। एंड एक और चीज़ है कि आप कमांड एग्जीक्यूशन वाले में जाके एंड इसकी सेवेरिटी को मीडियम या लो करके फिर उसका नेम चेंज कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, बट
ये हम देख रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ अपलोड फंक्शनैलिटी से हम कैसे उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने बोला था कि हम जनरली एक दो वल्नरेबिलिटीज़ को एक दूसरे के साथ लिंक करके हाईवे सेवरिटी भी अचीव कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हो। बट ये था मोर और लेस कि कैसे हम फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। लो, मीडियम एंड हाई अलग अलग सेवरिटीज़ में हमने देखा, और कौन सी सेवरिटी में किस टाइप का सिक्योरिटी मैकेनिज्म था और उसको कैसे बाईपास कर सकते थे। तो आप ये कर सकते हो। एंड आप यहाँ पे जो मल्टीपल इसके भी पेलोड्स होते हैं, जैसे कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फाइल नेम डॉट पी एच पी अलाउड नहीं है तो डॉट पी एच पी डॉट जे पी ई जी कर सकते हो। फिर क्या कर सकते हो, पी एच पी के बाद %0 करके अपलोड कर सकते हो। फिर जे पी ई जी का ई कैपिटल करके कर सकते हो। तो ये सारे अलग अलग वेज है, पेलोड्स है कि जो आप ट्राई कर सकते हो। एंड ये इससे कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बैकएंड सर्वर इस ये जो रिक्वेस्ट है उसको बाईपास कर देगा, एंड आपका जो पेलोड होगा या आपकी फाइल होगी वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी सर्वर पर। बट ये डिपेंड करता है कि बैकएंड में कौन सा सिक्योरिटी मैकेनिज्म है एंड कौन कौन सी कंडीशन वो लोग वैलिडेट कर रहे हैं। सो ये था फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी। एंड नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एक्सेस रिफ्लेक्टेड एंड स्टोर्ड, उसके बारे में हम देखेंगे।